सकते हो। ठीक है, आपका जो है कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको डिसकनेक्ट करना चाहते हो अपने जो है इंटरनेट नेटवर्क से। ठीक है, कि भाई अपने कंप्यूटर में वो रहे, ऐसा कैसे ही रहे। और जब भी आपको अपडेट करना हो, अपडेट दिखे दिखे 6 महीने साल भर तक कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, अपडेट करने की। तो आपको जो है यहाँ पे वो वर्किंग आप कर सको आराम से इजीली उसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है कितनी बार आपसे क्या होता है कि अपडेट पूछता है, और अपडेट के बाद जो है वो इलीगल सॉफ्टवेयर करके वो आपको यूज़ नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा जो है, यहाँ पे आप अपनी विंडोज़ जो है विंडोज़ 10 हो गया या फिर विंडोज़ 7 के अंदर विंडोज़ 8 जो भी है आपका वर्जन, उसके अंदर आप क्या करोगे, विंडोज़ फायरवॉल के अंदर जाओगे, ठीक है। और उसमें आएगा एडवांस सिक्योरिटी, इसमें आता है इनबाउंड रूल्स। ठीक है, इनबाउंड रूल्स में आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके जो हैं, ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो है आपके नेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स आती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में जाके, और यहाँ पे जैसे है कि भाई मैं टैली को जो है, ये टैली ERP 9 है, ठीक है, या मैं टैली प्राइम ले लेता हूँ। ठीक है, ये टैली प्राइम जैसे है, इसको मुझे क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है मेरे जो है नेटवर्क से। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क से मुझे डिसकनेक्ट करना है कि भाई चीज़ें कि ये इंटरनेट के मतलब जो ये हर चीज़ क्या होती है कि आपका जैसे कंप्यूटर होता है तो उसका एक IP नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि आपको जो है प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। लेकिन जो है कि भाई आपका जो होता है हर समय जो होता है कि IP एड्रेस ट्रैक होता है, ठीक है। जैसे आपका जिस कंप्यूटर पे बैठे हो या फिर जिस पे भी आप बैठते हो, ठीक है, आप वर्किंग कर रहे हो, तो उसका क्या होता है कि IP नेटवर्क जो होता है, IP एड्रेस जो होता है, वो आपका ट्रैक होता है हमेशा कि भाई ये कहाँ से बात कर रहे हैं, या फिर ये मैसेज जो है, ये ईमेल जो है कहाँ से भेजा गया, कब भेजा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होता है एक जो है इंटरनेट IP प्रोटोकॉल के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है लिंक होती है, और आपका जो है हर चीज जो होती है वो आगे वाला जो है मतलब जो जो नेटवर्क में है वो अपन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जैसे मैं टैली यार प्राइम जो है वो अभी देखो यहाँ पे जो है, इसको जो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक करना चाह रहा हूँ मतलब इसको टैली प्राइम को जो है मैं इंटरनेट से डिसकनेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है अगली बार से टैली प्राइम के अंदर जो है कोई भी जो चीज़ें ना तो अपडेट के लिए पूछे, ना कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो सके। ठीक है, ऑनलाइन कनेक्शन मेरा उससे बिल्कुल हट जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा कि भाई आपका जो भी सॉफ्टवेयर है जिसको आप जो है डिसकनेक्ट करना चाहते हो अपने जो है नेटवर्क से, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में तो वर्क करेगा वो, ठीक है, इजीली वर्क करेगा और अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन जो चीज़ें कि अगर उसका कोई डेटा जो है आप बाहर भेजना चाहते हो तो आप नहीं भेज पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप क्या करोगे, जो ये किस लिए यूज आता है ज्यादातर जो है आपका, जैसे कि आप ये लेके आते हो, जैसे आपके जो है कोई वीडियोस का कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। ठीक है, कि आपको जो है अच्छी वीडियोस ग्राफिकली जो है आपको एडिटिंग करना है। ठीक है, तो वो जो है जैसे क्या होता है कि एग्जांपल मैं दूं आपको, फिल्मोरा एक जो है एक है आपका जिसके अंदर आप जो है वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो, अच्छी वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, उसके अंदर जो है आप कुछ भी इफेक्ट्स देना चाहते हो तो इफेक्ट दे सकते हो। लेकिन ये क्या होता है कि भाई आपसे जो है उसके अंदर जो है वाटर मार्क आने लग जाते हैं। ठीक है, तो वाटर मार्क आने लग जाता है मतलब क्या, फिल्मोरा लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर आपने देखा होगा कितनी बार कि भाई मोबाइल के अंदर भी देखते हो तो बहुत सारे ऐसे जो हैं आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो कर लेते हो कि भाई जिसके अंदर आपको वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, या वीडियोस बना सकते हो। लेकिन क्या होता है नीचे जो एक उनका वाटर मार्क आने लग जाता है, कंपनी जो है वो अपना वाटर मार्क देती ही देती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि भाई अगर जो चीज़ें की थोड़े दिन यूज़ करते हो, 15 दिन का ट्रायल देते हैं, उसके बाद जो है अपडेट करने लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे अच्छी तरीका एक ये हो सकता है कि आप लोग जो है उसको
जो है आपने जो नेटवर्क से, इंटरनेट नेटवर्क से हटा दीजिए उसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इजीली वर्क कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक बार जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि मैं आपको जो अभी जो समझा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। टेलीग्राम आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। टेलीग्राम क्या होता है? टेलीग्राम्स के अंदर जो है, टेलीग्राम आपका जैसे यूज़ करते हो, टेलीग्राम जो है किस लिए यूज़ आता है? एक तो आपका जैसे व्हाट्सअप चलता है उस तरह से होता है, लेकिन जो टेलीग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों को, जो आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत काम के है, ठीक है। आप उस पे चैनल सर्च करिए, जैसे आपको कुछ भी नोट्स चाहिए हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी वीडियोस चाहिए होती है, ठीक है, तो आपका एक पहले तो जो है टेलीग्राम अकाउंट बनाइए। टेलीग्राम अकाउंट बना के उसमें जो जैसे आपको जो है, उस पे आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको, जैसे क्या होता है कि आपने जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो ये चीज़ें कि आप जो है जैसे उसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे यूट्यूब के कोर्सेज होते हैं या फिर इस तरह से कोर्सेज होते हैं। अपन तो जैसे क्या होता है लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितनी बार क्या होगा कि भाई जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के भी होते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब की तरफ से जो है वो क्या करते हैं कि और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपके ये सॉफ्टवेयर्स हो गए सारे, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर जो है आप जो है जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे वो सॉफ्टवेयर सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो है चैनल्स के अंदर आपको जो है जैसे क्रैक वर्जन्स चाहिए आपको, तो वो क्रैक वर्जन्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो सब चीज़ें। नोट्स चाहिए होंगे आपको, जिसके नोट्स चाहिए वो ज़्यादातर मिल जाते हैं वहाँ पर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसको यूज़ करना सीखो टेलीग्राम को, बहुत जो अगर एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए टीचर, ये सब चीज़ें अपने लिए जो है वो टेलीग्राम जो अगर आप अच्छे से यूज़ लेना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं बना रखा है टेलीग्राम पे अकाउंट, टेलीग्राम एक बार इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो है वो जो भी आपको जिसके रिलेटेड, जैसे सॉफ्टवेयर्स जो आपको चाहिए हो कोई से भी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको जो नोट्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो नोट्स आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जीके, करंट अफेयर्स, देन जो भी आपको चाहिए होता है वो ज़्यादातर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो एक बार आप ट्राई करिएगा, तो उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब जो आते हैं अपन, टेलीग्राम का अकाउंट सबने बनाना, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो उसके अंदर तो मुझे पूछना, तो मैं आपको डिटेल्स उसके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो है टेलीग्राम के अंदर फिर जो है आपको जो भी सर्चिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कभी आपको मेरे से नहीं पूछना पड़ेगा कि सर हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर ये चाहिए। वहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे, तो बहुत सारे ने जनों ने वो लिंक वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए होंगे। आपके मोबाइल्स के अंदर भी बहुत सारे जैसे जो है आप देखते हो वीडियोस एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे काइन मास्टर हो गया है, फिर ये इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब जो है अपन इस पे मैंने आपको ये बता रहा था कि जैसे आपको टैली प्राइम हो गया, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नेटवर्क से हटाना है, तो मेरे को यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रूल्स? यस, ठीक है। यस करने के बाद मैं क्या करूंगा कि भाई जैसे इसको ये टैली प्राइम 2 बार आ रहा है, तो इसको मैंने इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यस, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे टैली ERP9 जो है, यहाँ पे टैली प्राइम जो है यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो ये इनबाउंड रूल्स है कि भाई चीज़ें कि आपका जो है यहाँ पर जो चीज़ें कि आपने जो है उसको इनबाउंड में अभी उसको डिलीट कर चुके हो। तो अब क्या करोगे यहाँ पे कि आप जो है सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर आप जो है हटाना चाहते हो, उसका क्या करो, पाथ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक किसी भी फोल्डर का पाथ कहाँ से देखना है, कि एक सॉफ्टवेयर का पाथ कहाँ से देखना होता है, जैसे ये टेली प्राइम है, ठीक है, इसका पाथ कहाँ मिलेगा, मैं इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में देखूंगा, तो प्रॉपर्टीज में आपको जो है यहाँ पे सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, टेली प्राइम के अंदर tally.exe, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये इसका जो है एग्जीक्यूशन फाइल है। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल C कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। और मैं चला गया यहाँ पे फायरफॉल फायर सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो फायरवॉल के अंदर
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू रूल यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक, ठीक है। आपको एक न्यू रूल क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। और दिस प्रोग्राम पाथ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम पाथ का यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। स्पेसिफाई इनवैलिड कैरेक्टर्स, यहाँ ब्राउज कर दो और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप जाना, वही पाथ के अंदर चला जाना, सी ड्राइव के अंदर था वो आपका, सी ड्राइव के अंदर किसका क्या बात है? इसके अंदर यहाँ पे सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है टेली प्राइम। तो मैं गया प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है, टेली प्राइम ओपन, और यहाँ पे आएगा ये सेटअप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये सेटअप है, ठीक है, इसको ओके कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा ब्लॉक द कनेक्शन, ठीक है, ये कनेक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक ही कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है कुछ भी चीज जो है इसके अंदर शो नहीं करेगी, ठीक है। तो आप जो है इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, तो ये ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे इसको ये डोमेन नेम, इसका प्राइवेट पब्लिक जो भी कनेक्शन हो रहा है सबसे हट जाएगा, ठीक है। और इसको आप एक नाम दे दोगे, जो भी आपको नाम देना है उसका नाम दे दोगे, टेली ईआर जो प्राइम देना है तो आप टेली प्राइम लिख दोगे, ठीक है, और इसको फिनिश कर दोगे। तो अब से क्या होगा कि ये जो नेटवर्क है ये आपका जो है बाकी दूसरे जो है जैसे टेली आप प्राइम ऑन करोगे तो ये कुछ भी चीज़ अपडेट या फिर इस तरह से कुछ भी चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। और ये जो चीज़ें आपसे सिंपली जो है आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपको बाद में जब आप टेली प्राइम या फिर आप जो है टेली 9 ईआरपी का क्रैक वर्जन लोगे, ठीक है, वो क्रैक वर्जन अपन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत काम आएगा, इसलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ। या फिर आप कॉर्ल ड्रॉ यूज़ करते हो, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर एडोब के कोई से भी जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपकी, ठीक है। क्योंकि थोड़े दिन यूज़ करोगे और उसके बाद जो है वो इलीगल सॉफ्टवेयर बता देता है, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, तो ये चीज़ें आपकी बहुत सारी काम देगी, ठीक है। उस टाइम किस तरह से करना है तो एक बार और मैं बता दूंगा, अभी मैंने आपको सिंपल सा बता दिया। फायरवॉल वॉल में जाके आपको इनबाउंड आता है, तो इनबाउंड में आपको जो है उसको डिसकनेक्ट कर देना है वहां से, ठीक है। तो डिलीट करके फिर आपको न्यू बना देना है, तो वो बन जाएगा आपका। सेकेंड थिंग मैंने आपको जो बताया वो टेलीग्राम अकाउंट आप बनाओगे, टेलीग्राम अकाउंट के अंदर आप चैनल्स क्रिएट करोगे, चैनल्स में ज्वाइन होंगे, तो उसके अंदर आपको है जो है बहुत सारी चीज़ें उसको नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। भले ही आप अपनी मतलब जैसे क्या होता है, किसी को म्यूजिक पसंद है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, मूवीज देखनी हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। हर तरह से आपको जो है वो भी चीज़ें जो लेटेस्ट मूवीज होती हैं वो भी आपको सारी मिल जाती हैं। सारी चीजें इस तरह से जो देखा जाए टेलीग्राम में ये होता है कि कितनी भी बड़ी फाइल होगी वो सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका फायदा करती है। देन जो है उसका जो है एजुकेशन लेवल की वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी होती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके अंदर, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो एक बार वो डाउनलोड करके और उसमें यूज़ करके देखना आप। अब जो है अपन जाते हैं जो अपना पाइथन के अंदर अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं एक इस तरह से दे देता हूँ। अब जो है कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है। और आज जो है कम से कम मेरे को दो तीन स्टूडेंट्स ने तो बहुत बहुत अच्छा करके बताया था कि एक जैसे परसेंटेज वाला है, परसेंटेज वाला आपने खुद ने बनाया था, ठीक है। तो सबने ज़्यादातर जो है 90% बच्चों ने जो है सारे प्रोग्राम्स करके दिए हैं मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये है कि आप लोगों को इजीली थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो आपको समझ में आ गया है।
अब जो है मेरा एक तो आपको जो है कॉरल ड्रॉ वाला जो है वो भी टॉपिक आप अच्छे से ले लो। ठीक है, क्योंकि उसके अभी जो है पीछे बैकग्राउंड के अंदर अपन वो लगाना सीखेंगे कि बैकग्राउंड के अंदर अपन फोटोज लगाना है। ठीक है, तो उसकी जो फोटोज अपन देंगे तो वो किस तरह से देना है तो वो अपन को सीखना है। ठीक है, तो वो चीज़ का आप करोगे। सेकंड थिंग है कि भाई अभी अपन सीखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ कि मेन्यू बार्स। ठीक है, एक टॉपिक अभी मेन्यू बार्स का ले लेते हैं। सेकंड टॉपिक आपका जो है जैसे आपने दिया है परसेंटेज वाला दिया। ठीक है, कल परसेंटेज वाला आपने सब जनों ने बनाया, नहीं भी बनाया हो तो आप बना लेना उसको। परसेंटेज अभी आपने जैसे दिया था कि आपने 3 सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का निकाला, तो 5 सब्जेक्ट निकालने के बाद जो है आपने उसको इफ कंडीशन भी दे सकते हो, इफ एल्स कंडीशन भी दे सकते हैं। सिंपल सी वो कंडीशन सी उसको यूज़ करनी है। एक दो जने का मैंने देखा था प्रोग्राम्स, तो उसमें एक दो जगह कहीं गलत है, बाकी तो वो सही था। ठीक है, तो बाकी आप जो है कॉन्सेप्ट को जितना भी आपको, अगर मैं ये जिन्होंने बिल्कुल सही करके दिया है तो मैंने वो जो है ग्रुप में भेजे हैं। तो वो ग्रुप में आप एक बार प्रोग्रामिंग करके देखना उसकी। प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों बना है, कैसे बना है। ठीक है, तो वो मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, वो कल जो है मैं वो बताऊंगा आपको, एक तो परसेंटेज वाला इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, आज मैं आपको वो भेज दूंगा। ठीक है, एक दो जनों ने बनाए हैं, लेकिन जैसे एक ने बनाया था, अमित आपने बनाया था, तो आपने खाली एक जगह गलती आ रही है कि आपने वहां पे दिया। ठीक है, आपका कुछ एक जगह कहीं गलत था, तो वो मैं चेंज करवा दूंगा, एंड में और में। ठीक है, तो एंड और का कहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा वो। और बाकी जो है एक दो जगह और भी कहीं मिस्टेक थी आपकी, तो वो मैं देख के आपको वापस रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, आप और बाकी जो है दूसरों का सही था। अब जो है आज जो अपन पढ़ते हैं मेन्यू बार्स वाला अपन देख लेते हैं। मेन्यू बार जो है अ, उसके अंदर अपन कैसे यूज कर सकते हैं मेन्यू बार का। तो मेन्यू बार अपन जो है वापस करवा देते हैं। ठीक है, मेन्यू बार क्या होते हैं, मेन्यू बार में आपका जो है एक जैसे देना है अपन को कि आपने देखा होगा यहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन ऑप्शन सब दे रखा है। ठीक है, जैसे इसी के अंदर देख लेते हैं अपन कि भाई यहाँ पे मुझे फाइल, एडिट, फॉर्मेट ये सब चीज़ें दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें मेरे पास जो है इस तरह की क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए कि यहाँ पे जो है मैं एक इस तरह से कोई बनाऊं जिससे कि क्या हो कि मेरे पास यहाँ पे मेन्यू बार क्रिएट हो जाए, कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर अपन फाइल के अंदर, जैसे अपन यही देख रहे हैं। ठीक है, मैंने फाइल के अंदर यहाँ पे न्यू फाइल और ये सब दे रखा है, एडिट के अंदर ये सब चीजें दे रखी है, तो यही मेरे पास जो है ऐसा कैसे सॉफ्टवेयर बन जाए। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर अपन कैसे बना सकते हैं, वो अपन जो है आज पढ़ते हैं इसके अंदर कि भाई ये सॉफ्टवेयर अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू बार्स ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी से अब जो है सॉफ्टवेयर बनना चालू होंगे आपके। तो मेन्यू बार वाला जो है अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तो मेन्यू बार में आपका जो है फर्स्ट टॉपिक जो आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा, और यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट। ठीक है, मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसका मेन्यू बार को क्रिएट करने के लिए अपन क्या होता है, इसके अंदर एक मेन्यू करके जो है इसकी एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, सब लाइब्रेरी होती है, तो वो उसको जो है आपको कॉल करना होता है। ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट लाइन में लिखना है फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट, और सेकेंड लाइन में लिखना होता है फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट मेन्यू। ठीक है, तो अपन को जैसे ही मेन्यू बार बनाना है, मेन्यू बार का मतलब समझ गए होंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अपन को लिखना है यहाँ पे विंडोज।
विंडो लिखो, विंडोज लिखो, जो भी आपको लिखना है। विंडो इक्वल्स टू लिख दिया मैंने टी के, और इसको मैंने इस तरह से दे दिया। ठीक है, फिर दे दोगे आप विंडो डॉट टाइटल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दे दोगे, जैसे अपन ने दे दिया वेलकम। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिएगा। फिर जो है जैसे यहाँ पे लिखना होता है मेन्यू, मेन्यू इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे मेन्यू और ब्रैकेट में आप दे दोगे विंडो। ठीक है, यहाँ पे विंडो लिखोगे आप जैसे ही, और इसको आप क्या करिए, ठीक है, इसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे, इसको खाली आप देखते रहिए, न्यू आइटम, ठीक है, इक्वल्स टू, आप क्या कर रहे हैं, एक मेन्यू बार दे रहे हैं, मेन्यू, और उसके अंदर अपन क्या दे रहे हैं, मेन्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, इसके अंदर जो है नेक्स्ट आइटम लिखोगे आप। ठीक है, न्यू आइटम, ये अभी कैसे लिख रहे हैं मैं आपको, ये जब बनेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आइटम डॉट ऐड, ठीक है, ये कमांड लाइन है, तो डॉट ऐड, इसमें दे दोगे आप कमांड। ठीक है, और ब्रैकेट में अपन लिख देंगे लेबल इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, ये देने के बाद लेबल की स्पेलिंग, ये तो क्या होता है, ये इसका अंडर पार्ट आ गया। ठीक है कि भाई, चीजें कि फाइल के अंदर जो है आपने न्यू और ये सब बनाते हो, तो उसके लिए अपन को देना होता है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, इसको आप एंटर करोगे, और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट लाइन में लिखना है न्यू मेन्यू डॉट ऐड, मेन्यू डॉट ऐड। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ये कैस्केड लाइन कहलाती है, तो इसको आप क्या करोगे, कैस्केड। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिखोगे इसको लेबल। ठीक है, लेबल इक्वल्स टू, इसको दोगे फाइल। ठीक है, और कॉमा करके लिखोगे आप। ठीक है, कॉमा करके आप क्या लिखोगे, मेन्यू इक्वल्स टू, मेन्यू इक्वल्स टू न्यू आइटम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है एक न्यू आइटम ओपन होगा, और यहाँ पे आप जो है इसको जो यहाँ पर है, एक सेकेंड, ये, हाँ, यहाँ पर आप जो है एक फाइल नेम से अगर आपको करना है, तो ये लाइन किसके लिए यूज आती है, मेन्यू डॉट एड कैस्केड। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइंस होती है ना आपकी, ये सब चीजें फाइल एडिट फॉर्मेट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला लेबल बना रहा हूँ फाइल। ठीक है, और ये जो है क्या बन रहा है, मेन्यू आपका जो है, मेन्यू बार का जो है एक न्यू आइटम क्रिएट हो रहा है, और न्यू आइटम जो है कहाँ से क्रिएट हो रहा है आपका, इसकी कमांड लाइन से। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, बस आपको सिंपल सा, आप जो है एक लाइन लिखनी होती है, विंडो डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, ये विंडो डॉट कॉन्फ़िग, और मेन्यू इक्वल्स टू मेन्यू, बस ये इतना सा रहता है इसके अंदर। अभी देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, विंडो डॉट मेन लूप, इसको ठीक है, विंडो डॉट मेन लूप, और इसको आप जैसे बंद करिए। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो अब जो है इसको आप सेव करिए। अभी यहाँ पे F5 करोगे आप, मैं जैसे यहाँ पे दे देता हूँ मेन्यू डॉट पी वाई। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और F5 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू
नेम मेन्यू इज नॉट डिफाइंड। इसके अंदर जो है मेन्यू भी तो सही, एक सेकेंड। हाँ, मेन्यू जो दे रहे हो आप, हाँ उसको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है देखिए, आपको मैं खाली अभी ये बताना चाह रहा था, इसको समझा देता हूँ मैं। अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे फाइल के अंदर आप पे क्लिक किया तो ये न्यू आ रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि भाई आपको जो है, जैसे ये पाइथन का शेल है, ठीक है, यहाँ पे फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, इस तरह से कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो है आपको, उसके अंदर क्लिक करने पे आपको कोई दूसरा ऑप्शन खुल जाए, तो अपन को क्या करना है कि भाई ये एक, अपन को क्या करना है, सिंपल सा जो है, फर्स्ट में आपको जो है मेन्यू बार क्रिएट करना है। तो मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहले फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट, वो तो हो गया। फिर अपन को क्या करना है, इसके अंदर जो मेन्यू बार का जो है, इसके अंदर जो है सब लाइब्रेरी होती है, उसको कॉल करना होता है, ठीक है। तो आपको जब भी मेन्यू बार क्रिएट करना होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मेन्यू, ठीक है, क्योंकि आपको जो है मेन्यू बार क्रिएट करना है। फिर विंडोज टीके, विंडोज टाइटल, मेन्यू इक्वल्स टू जो है, आपको जो ये मेन्यू जो आप दे रहे हो, वेरिएबल दे रहे हो या फिर ये चीज दे रहे हैं, तो अपन जो है ये मेन्यू जो विंडो है, ये क्या से कॉल करेगा, इस इंपोर्ट मेन्यू से, ठीक है। और अपन ने जो है न्यू आइटम जो है, वो अपन को क्या, किस में से कॉल करेगा, इस मेन्यू में से, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से लिखना होगा। और ये क्या है, ये जो है मेन्यू डॉट आइटम डॉट कमांड, ये क्या है, लेबल न्यू। जैसे आपको जो है धीरे धीरे जो जैसे न्यू बनाना है, उस न्यू के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मुझे एक, अपन ने अभी देखा था कि फाइल दिया अपन ने, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे, इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस लाइन को, अभी आपको समझ में आएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जो है फाइल की जगह अब जैसे मैं देता हूँ एडिट, ठीक है। एक और बनाना है मुझे मेन्यू बार में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो है यहाँ पे एडिट कर भी बनाना है, जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे और F5 करता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या आ गया, फाइल भी आ गया और एडिट भी आ गया, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है कि भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा। अब देखो जैसे क्या करना है कि भाई फाइल के अंदर तो मेरा जो है ये आ गया, फाइल के अंदर क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है, ठीक है। और उसको अपन ने क्या दे रखा है, न्यू आइटम, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको जो है इसको आपको देना पड़ेगा एक और, जैसे मुझे लेबल देना है अब, ठीक है। समझना इसको ढंग से कि भाई मुझे जो है फाइल के अंदर तो न्यू है, न्यू कब आ रहा है आपका, जब आप जो है न्यू आइटम दे रहे हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई एडिट के अंदर मुझे कुछ लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट थिंग तो ये रहेगा कि भाई मुझे जो है, जैसे ये न्यू आइटम दोनों मुझे लाइन कॉपी करनी पड़ेगी। कॉपी करके मैं क्या करूंगा, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये कंट्रोल वी किया। यहाँ पे जो है मुझे एडिट के अंदर जो है मुझे चाहिए, जैसे मैं एडिट के अंदर जाना चाहता हूँ, एडिट के अंदर एक मेरा लेबल आ जाए कॉपी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है सॉरी मैंने उल्टा लिख, गलत लिख किया इसके, ये तो न्यू वाला वो पहले वाले में ही रहेगा, ठीक है। सेकंड वाला जो है ना आपका ये लेबल, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। लेकिन कॉपी का मतलब क्या हो गया, कॉपी जैसे यहाँ पे एडिट के अंदर क्या ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे अंडू का, रीडू का, कट का, कॉपी का, तो कोई सा भी ऑप्शन ले लो, मैंने कॉपी लिया जैसे, ठीक है। या फिर आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं वो लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको जो है सिंपल सा जो है, अब जो है इसको, लेकिन क्या करना कि भाई इसको आप दोगे जैसे न्यू आइटम 1, ठीक है, ये न्यू आइटम 1, और इसको जो है इसको चेंज कर देना आप, यहाँ पे जो है इसको एडिट वाले को क्या दोगे, न्यू आइटम 1, जिससे कि क्या होगा, देखो अभी कंट्रोल एस करोगे, F5 करोगे, तो इससे जितने भी आपको देने हैं तो वो चेंज करते जाना, ठीक है। तो फाइल के अंदर तो आ रहा है आपका न्यू, इस तरह से आप जो है दूसरे जितने बनाने हैं, तो आप जो है इसके अंदर दे देना सारे,
ठीक है, आप ये जो जैसे सिंपल वाले में देने हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जितने बनाने हैं तो यहाँ पे न्यू आइटम डॉट यहाँ पे ऐड कमांड और लेबल आप चेंज करते जाना। तो आपको जितने बनाने हैं वो उतने बन जाएंगे। आप इसके अंदर बनाने हैं, आपको सेकंड वाले में एडिट के अंदर बनाने हैं, तो आपको 1 2 एडिट के बाद जैसे फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मेट बना दो आप, न्यू आइटम 2 आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंजेस करना है। फिर आपको जैसे जो भी आपको जैसे रन करवा के मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है आपको क्या देना है, देखो एडिट के अंदर क्या आ रहा है, कॉपी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एडिट के अंदर बहुत सारी चीजें ले सकते हो, फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कोई सा भी मेन्यू बार क्रिएट करना है तो वो मेन्यू बार आप किस तरह से क्रिएट करोगे, वो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आपको जो है सिंपल सा चीज मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको जो है मेन्यू बार क्रिएट करना है तो मेन्यू बार आप इस तरह से क्रिएट करोगे। ठीक है, मेन्यू बार में फिर अपन जो है धीरे धीरे सीखेंगे कि आप जो है मेन्यू बार से जो है फिर उसके अंदर अगर फाइल के अंदर है तो फाइल पे क्लिक करने से, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने से सेव हो जाए मेरा। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे मेनली, कि अपन अब मेनली ये रहेगा कि अपन जो है एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसपे अपन क्या करेंगे, फाइल के अंदर अपन ये लिखेंगे न्यू एडमिन। ठीक है, न्यू यूजर, ओल्ड यूजर, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर, तो वो सब चीजें अपन को बनानी है। ठीक है, और उसके अंदर फिर अपन जो है पासवर्ड देना सीखेंगे, वो सब चीजें अपन सीखेंगे इसके अंदर धीरे धीरे। तो ये कॉन्सेप्ट जो था आपको कि, और बाकी का अभी जो जितने भी आपने परसेंटेज वाले हैं और वो सब चीजें हैं, तो वो प्रोग्रामिंग आप अभी करोगे। अभी आज के लिए क्लास अपन इतने ही कर रहे हैं क्योंकि आपका वो प्रोग्रामिंग बाकी है, तो आप आधा घंटा जितने भी क्लास का मैं नहीं कर रहा हूँ, आप वो जितने जो है उसकी प्रैक्टिस करके बताओ मुझे, और वो वाला सॉल्व करके और वो सारे मुझे भेजो अभी। ठीक है, तो आज का क्लास का बस इतना ही है, और बाकी का जो है अपन कल पढ़ेंगे आगे। चलिए, मैं आपको जिसको नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, वापस रीजॉइन हुई है, जिसको नहीं समझ में आया 5 मिनट में वापस समझा दूंगा मैं एक बार।